हरे कृष्णा। क्या आप भी हर काम करने से पहले यह सोचते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा? आज की कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने इस सवाल का जवाब गीता के एक श्लोक में पाया। आकाश युवा महत्वाकांक्षी और हमेशा नतीजों की दौड़ में रहता था। उसके लिए हर काम का मतलब था प्रमोशन, बोनस, मान्यता। एक दिन एक प्रोजेक्ट की असफलता के बाद वह टूटा हुआ अपने दादाजी के पास गया और कहता है, दादाजी, इतनी मेहनत की, परिणाम कुछ नहीं, क्या फायदा इस कर्म का? दादाजी बोले, बेटा देखो, इस पौधे को मैं इसकी देखभाल करता हूँ, पानी देता हूँ, पर यह नहीं सोचता कि यह कितने फल देगा। मेरा काम है देखभाल करना, फल देना इसकी प्रकृति का काम है। दादाजी ने आकाश को एक प्राचीन श्लोक का अर्थ समझाया। दादाजी कहते हैं, गीता कहती है, शक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। आकाश पूछता है, दादाजी इसका क्या अर्थ है? दादाजी व्याख्या करते हुए कहते हैं, श्लोक का सार यह है, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी कर्म करे, पर बिना आसक्ति के, सिर्फ लोक कल्याण की भावना से। देखो आकाश, इसे ऐसे समझो, अज्ञानी पूरी मेहनत करता है पर केवल फल पाने के लिए, यह आसक्ति है। और विद्वान भी पूरी मेहनत करता है पर बिना फल की चिंता के, यह अनासक्ति है। दोनों कर्म तो करते हैं पर भावना अलग होती है। शरीर से तो पूरी लगन से कर्म करो, पर मन से फल की आसक्ति को छोड़ दो। यही है विद्वत्ता। यह बात आकाश के मन में उतर गई। उसने सोचा, मैं तो हमेशा मूर्खों की तरह सिर्फ परिणाम के पीछे भागता रहा। कर्म तो करता था पर मन हमेशा परिणाम में ही उलझा रहता था। अगले दिन आकाश ने एक नई मानसिकता के साथ काम करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट इसलिए करना क्योंकि वे सही है, न कि सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए। सहकर्मियों की मदद के बिना किसी स्वार्थ के करना, प्रक्रिया में डूबना, परिणाम को प्रकृति पर छोड़ देना। दादाजी आखिरी सलाह देते हुए कहते हैं, याद रखना बेटा, गीता हमें फल का त्याग नहीं सिखाती, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग सिखाती है। कर्म करो पूरी निष्ठा से और फल जो मिलेगा उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करो। कुछ महीनों में ही आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। आकाश का काम गुणवत्तापूर्ण हो गया क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ कर्म पर था। सहकर्मी उसे सलाह लेने लगे क्योंकि उसकी मदद में निस्वार्थ भाव था। उसकी टीम का मनोबल बढ़ गया क्योंकि वह अब तनाव में नहीं रहता था और अंततः सफलता स्वतः ही उसके कदम चूमने लगी। आकाश ने दादाजी को कहा, दादाजी, मैंने समझ लिया, जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म में डूब जाते हैं तो हमारा कर्म ही हमारी साधना बन जाता है।
अब मैं काम करता हूँ तो मन शांत रहता है और हैरानी की बात यह है कि परिणाम भी पहले से बेहतर आ रहे हैं। यही है इस श्लोक का सार, क्योंकि असली सफलता वह नहीं जो बाहर दिखती है, बल्कि वह शांति है जो भीतर बसती है। जब हम कर्म को कर्म की भावना से करते हैं, न कि फल की लालसा से। शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम्। कर्म करो पूरी श्रद्धा से और फल की चिंता ऊपर वाले पर छोड़ दो।